ओम सबसे बड़ा मंत्र, महामंत्र, प्रार्थना मंत्र, पवित्र गायत्री मंत्र हर एक को कंठस्थ होने के साथ साथ उसके शब्दार्थ और भावार्थ भी पता होने चाहिए। तभी हमारी पूरी श्रद्धा उस मंत्र के प्रति जागती है और हमें ये भान होता है कि हम प्रभु से किस बात के लिए, किस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसमें ओम भूर्भुवः स्वः, ओम का अर्थ अवति इति ओम, अव धातु से बना है शब्द। अव का अर्थ है रक्षा करना। वो परमपिता परमात्मा हमारा रक्षक है, वो सर्वरक्षक है, सबका पालनहार है। उस सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता, प्यारे पिता, सच्चे पिता, संसार के पिता परमपिता परमात्मा का हम ध्यान धरें, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करें। छांदोग्य उपनिषद में भी यही कहा है, ओम इत्यादि अक्षरम उद्गीतम उपासित। प्रभु का निज नाम, प्रधान नाम, मुख्य नाम ओम है, उसकी हम उपासना करें। मुंडक उपनिषद भी हमें कहती है, ओम इति एतद् सर्वम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। उस ओम परमपिता परमात्मा का हम स्मरण करें, वही सब कुछ है, वही यही उसका निज नाम है। अन्य सब नाम तस्य उपव्याख्यानम, उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार परमात्मा के असंख्य नाम हैं। यजुर्वेद को पढ़ें तो वहाँ आया ओम खम ब्रह्म। परमपिता परमात्मा का नाम ओम है, उसका नाम खम भी है। खम हम आकाश को, गगन को, अंतरिक्ष को, आसमान को कहते हैं, क्योंकि आसमान सब जगह है, सब जगह व्यापक है। तो परमपिता परमात्मा आकाशम इव व्यापकत्वात्, आकाश के समान व्यापक होने से वो सर्वव्यापक कहता है, सर्वत्र विद्यमान है। वो ये गुण के कारण उसका नाम खम है। ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ होता है सबसे बड़ा। सर्वेभ्य बृहत्वात्, सबसे बड़ा होने से उस परमपिता परमात्मा का नाम ब्रह्म। इसी प्रकार उसके असंख्य नाम हैं। वो कण कण में रमा हुआ है, उसका नाम राम है। वो गणों का ईश है, उसे गणेश कहते हैं। उसे शिव कहते हैं कि वो कल्याणकारी है, कल्याण करता है। वो शंभु है, सुख स्वरूप है, सुखों का प्रदाता है। इस प्रकार के उसके कई नाम हैं। ओम भूर, भूर का अर्थ है प्राण स्वरूप, प्राणों का प्राण, प्राण प्रदाता, प्राणाधार। भुआ दुख विनाशक, हमारे सभी दुखों, कष्टों, क्लेशों, भय और चिंताओं को दूर करने वाला है। स्व सुख स्वरूप, सकल सुखों का दाता है वो परमेश्वर। तत्व वो सवितु, स्व प्रकाश स्वरूप, प्रकाशकों का प्रकाशक, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश करने वाला ज्ञान स्वरूप, जगत का उत्पादक, पोषक, प्रेरक, अधिष्ठाता और स्वामी है। समस्त
चराचर जगत की वो आत्मा है, जीवन आधार है। वरेण्यम, वर्णीय, वर्ण करने योग्य है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। भर्गो, शुद्ध स्वरूप, पाप विनाशक, परम पावन, परम तेजस्वी। देवस्य, ऐसे देवों के देव का दिव्य स्वरूप, विज्ञान स्वरूप, परमदाता परमेश्वर का धीमहि हम ध्यान करते हैं, ध्यान धरते हैं, चिंतन करते हैं, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। उसके विशुद्ध तेज को, गुणों को हम अपने अंतःकरण में, अंतरात्मा में धारण करते हैं। धियो बुद्धियों को, या जो हमारी बुद्धियों को प्रचोदयात, यही कामना है हमारी सबसे बड़ी, प्रचोदयात, श्रेष्ठ कर्म की ओर प्रेरित करे, सन्मार्ग पर प्रेरित करे, वेद मार्ग पर चलाए, नेक राह पर चलाए। वो हमें, हे परमात्मा, हमें सद्बुद्धि दो, मेधा प्रज्ञा बुद्धि दो, सत्य वैदिक ज्ञान प्रदान करो। यदि हमें इन शब्दों के अर्थ और थोड़ी विस्तार में भावार्थ का पता हो तो हमारी एकाग्रता बनी रहती है, हमारी श्रद्धा बनती है और ध्यान इधर उधर नहीं भटकता, और परमपिता परमात्मा से जिस सद्बुद्धि की, मेधा बुद्धि की कामना करती हैं, वहीं हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। इति ओम। धन्यवाद।